आजादी के लिए भारतवासियों के आंदोलन में दो बुनियादी समस्याएं थी। पहला नेतृत्व और दूसरा संगठन। 1915 यानी महात्मा गांधी के भारत आने तक स्वतंत्रता आंदोलन बहुत हद तक बिखराव की स्थिति में था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को न सिर्फ संगठित किया बल्कि उसे एक दिशा और नेतृत्व भी दिया। नतीजा, पहले से ज्यादा मजबूती और धार के साथ आंदोलनकारी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने में कामयाब हुए। महात्मा गांधी जब भारत पहुंचे तब कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर धीरे धीरे लोगों के बीच में पैठ बना चुकी थी। 1905 के बाद से कांग्रेस के भीतर उग्र विचारों की भावनाएं सुलगने लगी थी, जिसकी धुरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के इर्द गिर्द घूम रही थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक और स्वरूप देखा, जिसमें कांग्रेस सिर्फ संभ्रांत शहरी भारतीयों के एक क्लब के तौर पर दिखती थी, जिसका छोटे शहरों और गांवों में आम आदमी के साथ जुड़ाव ना के बराबर था। गांधी ने कांग्रेस की इस सीमित पहुंच को देशव्यापी बना दिया। आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी ने देश के मिजाज को समझने की कोशिश की। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और किसानों के कुछ स्थानीय मुद्दे में शामिल होना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के जुल्मों से उनका पहला टकराव हुआ 1917 में चंपारण में। यहां अंग्रेजों की 3 कठिया व्यवस्था से नीलाहे किसान कराह रहे थे। अंग्रेजों को गांधी के आगे झुकना पड़ा और इस तरह चंपारण ही दरअसल गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला बनी। इसके बाद 1918 का खेड़ा मजदूर आंदोलन और उसी साल अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन ने महात्मा गांधी को आम लोगों के बीच मसीहा बना दिया। महात्मा गांधी लोगों के बीच इतने प्रिय हो गए कि उनकी झलक पाने लोग मीलों पैदल चल कर आते। 1921 तक महात्मा गांधी ने एक तरह से कांग्रेस की कमान हाथ में ले ली। उन्होंने तुरंत कांग्रेस सदस्यता को समावेशी बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोग कांग्रेस में जुड़ सकें। इस तरह उन्होंने एक देशव्यापी असहयोग जन आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा हादसे के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। गांधी जी जेल चले गए। बाहर आने पर उन्होंने फिर से जन आंदोलन को जड़ से तैयार करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने खादी आंदोलन शुरू करने और अस्पृश्यता से छुटकारा पाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की मदद करने के साथ ही 1930 में गांधी ने दांडी मार्च सहित सविनय अवज्ञा शुरू की। उधर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इससे पूरे देश में एक विशाल जन आंदोलन शुरू हो गया। 1930 से 1932 के बीच गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गांधी लंदन गए और वहां आजादी के पक्ष में अपने मजबूत तर्कों से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। इसके बाद गांधी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना जारी रखा। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। इस तरह गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। उन्होंने छोटे शहरों और गांवों में आजादी की लड़ाई के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया और स्वतंत्रता को आम इंसान की जरूरत बना दिया। और इसी का नतीजा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली।